अधिकतर मरीजों में यह समस्या देखने को मिल रही है कि उनको लगता है कि उनके गले में कुछ अटका हुआ है या फंसा हुआ है या गले में कोई गोला है। यह अधिकतर आजकल देखने को मिल रहा है। तो इसका जो कारण है वो 3-4 मुख्यतः कारण होते हैं। सबसे पहला कारण वह है कि आपके गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण हो सकता है, जैसे कि फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस। दूसरा कारण है, हो सकता है आपके पेट में किसी प्रकार की समस्या हो, जैसे कि GERD, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। मतलब जब हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बनता है, गैस बनता है, तो वह गैस ऊपर की ओर आइसोफेगस में चढ़ जाता है और गले तक आ जाता है। या फिर हमारे स्टोमक और आइसोफेगस के बीच में एक इंस्पेक्टर होता है, वाल्व होता है, उसमें कमजोरी आने के कारण वह एसिड को रोक नहीं पाता और एसिड ऊपर तक चढ़ जाता है। तो इस कारण से गले में अटका अटका सा या गले में भारीपन या कुछ फंसा हुआ है ऐसा लगता है। तीसरा जो कारण है वो बहुत रेयर होता है, जो थायराइड की वजह से होता है। यदि किसी को थायराइड की बीमारी हो, थायराइड बढ़ा हुआ हो या थायरॉक्सिन हार्मोन कम या ज़्यादा हो, या किसी ने थायराइड का ऑपरेशन कराया हो, तो इस वजह से भी यह समस्या हो सकती है। चौथा जो मेन कारण है, जो सबसे ज़्यादा होता है, जो 99% केस में जो कारण होता है, वो है साइकोलॉजिकल कारण। अधिकतर अभी क्या हो रहा है, अभी कोरोना काल में लोग घरों में बैठे हैं, काम नहीं है, एक तो वित्तीय समस्या, काम का टेंशन, घर के खर्चे का टेंशन और कुछ कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं खाली पीली। तो इस कारण से मरीज में एक तनाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। जब स्ट्रेस कोई भी व्यक्ति जब स्ट्रेस लेता है या उसको तनाव होता है, तो हमारे शरीर में एड्रिनल और कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से जो हमारे आइसोफेगस है उसमें दबाव पड़ता है। तो हमारा जो आइसोफेगस है वो बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट मसल्स का बना होता है, एक मुलायम पाइप की तरह। तो कॉर्टिसोल और एड्रिनल हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से वह थोड़ा दब जाता है, आधा दब जाता है, आधा बंद और आधा खुला हुआ रहता है, जिस कारण से हमको लगता है कि हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है, कुछ अटका हुआ है। इसको पहचाने कैसे कि कारण क्या है? तो सामान्य केसों में आप किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद पहचान सकते हैं कि क्या कारण है। सबसे पहले तो आप अपने स्वयं का लक्षण देखिए, अन्य लक्षण। यदि गले में किसी प्रकार का संक्रमण होगा, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या लैरिंजाइटिस होगा, तो उसके साथ अन्य सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बुखार हो सकता है, सर्दी हो सकता है, खांसी हो सकता है, ठंडे चीज खाने की हिस्ट्री हो सकती है, साथ में दर्द हो सकता है, कुछ भी हम खाते पीते निकलते हैं तो वहाँ पर दर्द होता है, मुंह फैलाने पर भी दर्द होता है। और यदि ये सब सिम्टम नहीं है तो फिर आप अपने पेट की तरफ जाइए, अपने पेट के सिम्टम्स देखिए। यदि आपका पेट खराब है, आपको बार बार एसिडिटी की समस्या होती हो, आपको बार बार गैस की समस्या होती हो, पेट फुला फुला सा लगता हो, तो हो सकता है यह GERD की समस्या हो। इसके वजह से भी आपको गले में फंसा हुआ या अटका हुआ सा अनुभव हो सकता है। यदि आपको सर्दी खांसी भी नहीं है, फेरिंजाइटिस भी नहीं है, टॉन्सिलाइटिस भी नहीं है, पेट में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है, तो फिर आप अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट कराइए। यदि थायराइड हार्मोन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कम है या ज़्यादा है, तो हो सकता है उसके वजह से हो। यदि वो भी सब नॉर्मल है तो इसका एक ही कारण हो सकता है, साइकोलॉजिकल कारण।
या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो इस कारण से भी हमें गले में कुछ अटका अटका सा, फंसा हुआ सा ऐसा अनुभव होता है। और अधिकतर लोगों में यही समस्या होती है, 99% केसों में साइकोलॉजिकल समस्या ही होती है। कई बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं तो हम उनको टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस की भी दवाई देकर देखते हैं, गैस की भी दवाई देकर देखते हैं, कोई भी फायदा नहीं होता, तो वो केवल साइकोलॉजिकल कारण होता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस। गले में फंसा हुआ सा, अटका हुआ सा, गले में गोला अनुभव होना, इसको बोलते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस, जो तनाव के कारण से या स्ट्रेस के कारण से होता है। तो इसका एक ही इलाज है, या तो आप स्ट्रेस से तनाव को कम करने वाली दवाई लीजिए, जैसे कि स्वर्ण मधु सिरप हो गया, मेंटेड सिरप हो गया आयुर्वेदिक में। एलोपैथी में बहुत से एंटी डिप्रेसेंट्स दवाई आती है, स्ट्रेस की दवाई आती है, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और यदि आपको गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, टॉन्सिलाइटिस या फेरिंजाइटिस की समस्या हो, तो उसके लिए कोई भी अच्छी सी एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन, सिफिक्जिम वगैरह ले सकते हैं। साथ में स्टेरॉइड जैसे डेक्सामेथासोन, बेटनेसोल वगैरह। यदि गले में दर्द हो तो दर्द की कोई भी दवाई न जैसे पैरासीटामॉल वगैरह ले सकते हैं। और यदि आपको पेट की कोई समस्या हो, यदि आपको GERD की समस्या हो, तो फिर 1 से 1.5 महीने तक PPI या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जिसको बोलते हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, अबेप्राजोल, इसोमेप्राजोल आदि, आप 1 से 1.5 महीने तक 20 mg या 40 mg एज के अकॉर्डिंग OD ले सकते हैं। साथ में एंटासिड सिरप और सुक्रालफेट का सिरप, ये सब आप ले सकते हैं। और यदि साइकोलॉजिकल कारण है तो आप स्ट्रेस न लें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को बिजी रखें, जो चीज़ें आपको पसंद है वो काम करें, खाली न रहें, अपना दिमाग को खाली न रखें, उसको किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में, जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है उस काम में व्यस्त रखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।